नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 16वें पारे के रुबा दोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि हम उसको लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और ज़रिया रहमत बनाएं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। चुनाचे वो इस बच्चे के साथ हामला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दर्द ज़े उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकी और भूली बिसरी हो गई होती। तब उनके टीले के नीचे की जानब से फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है, और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ से हिलाओ तो वो तुम पर ताज़ा उम्दा खजूरें गिराएगा। तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोज़े की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम नहीं करूँगी। फिर वो इस बच्चे को उठाकर अपनी बरादरी वालों के पास ले आई। वो कहने लगी कि मरियम, ये तो तूने बुरा काम किया। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और ना तेरी माँ ही बदकार थी। तो मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे के गोद का बच्चा है, कैसे बात करें। बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इसने मुझे किताब दी और नबी बनाया, और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ उसने मुझे साहिब बरकत बनाया है, और जब तक जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है, और सरकश व बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं, और ये सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह को शायान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। वो पाक है, जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसको यही कहता है हो जा तो वो हो जाती है। और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के फ़िरक़ों ने वहाँ इख्तलाफ किया। सो जो लोग काफिर हुए हैं उनको बड़े दिन यानी क़यामत के रोज़ हाजिर होने से खराबी है। वो जिस दिन हमारे सामने आएंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे, मगर जालिम आज खुली गुमराही में है। और उनको हसरत और अफसोस के दिन से डराओ जब बात फैसल कर दी जाएगी और वो गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते। हम ही ज़मीन के और जो लोग इस पर बसते हैं उनके वारिस होंगे, और हमारी ही तरफ उनको लौटना होगा। और किताब में इब्राहीम का जिक्र करो, बेशक वो नहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो ना सुने और ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूँगा। अब्बा, शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अज़ाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएं। उसने कहा कि इब्राहीम, क्या तू मेरे मबूदों के खिलाफ है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहीम ने अस्सलाम वालेकुम कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर नहायत मेहरबान है। और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनसे किनारा करता हूँ और अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। और जब इब्राहीम उन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तश करते थे अलग हो गए, तो हमने उनको इसहाक और इसहाक को यकूब बख्शे और हर एक को पैगंबर बनाया, और हमने उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीज़ें इनायत की और इनका जिक्र जमील बुलंद किया। और किताब में मूसा का भी जिक्र करो, बेशक वो हमारे बरगज़ीदा थे और रसूल थे, नबी थे, और हमने उनको तूर की दाहिनी तरफ से पुकारा और बातें करने के लिए नज़दीक बुलाया, और अपनी मेहरबानी से उनको उनका भाई हारून पैगंबर बनाकर अता किया। और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और रसूल थे, नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म करते थे और अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा थे। और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी नहायत सच्चे थे, नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से फजल किया, यानी औलाद आदम में से, और इन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहीम और यकूब की औलाद में से, और इन लोगों में से जिनको हमने हिदायत दी और जिन्हें बरगज़ीदा किया। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थीं तो सजदे में गिर पड़ते और रोते रहते थे। दोस्तों, ये आज सजदा है, सजदा कर लें। फिर उनके बाद चंद नाखलफ उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, सो अनकरीब उनको गुमराही की सज़ा मिलेगी। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनका ज़रा नुकसान न किया जाएगा।
यानी हमेशा की बहिश्तों में जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो उनकी आंखों से पोशीदा है, बेशक उसका वादा नेकोकारों के सामने आने वाला है। वो इसमें इस्लाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम ना करेंगे और उनको सुबह शाम खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा। और फरिश्तों ने जब पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते, जो कुछ हमारे आगे और जो पीछे और जो उसके दरमियान है सब उसी का है, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। यानी आसमान और ज़मीन का जो इन दोनों के दरमियान है सबका रब तो उसी सबका रब है, तो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर साबित कदम रहो। भला तुम कोई इसका हम नाम जानते हो? और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने इसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज़ ना था? सो तुम्हारे रब की कसम हम उनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सब को जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर ग्रोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे। फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ़ हैं जो इसमें दाखिल होने के ज़्यादा लायक हैं, और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर इसे उस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे रब पर लाजम है और मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को निजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। और जब इन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक में से मकान किसके अच्छे हैं और मजलिसें किसकी बेहतर हैं। और हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी, वो लोग इनसे ठाट बाट और नबूत व नुमाइश में कहीं अच्छे थे। और कह दो कि जो शख्स गुनाही में पड़ा हुआ है रहमान उसको आहिस्ता आहिस्ता मोहलत दिए जाता है, यहाँ तक कि जब उस चीज़ को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, ख्वाह अज़ाब और ख्वाह क़यामत, तो इस वक्त जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है और लश्कर किसका कमज़ोर है। और जो लोग हिदायत याब हैं उनको अल्लाह ज़्यादा हिदायत देता है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो तुम्हारे रब के यहाँ सिले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफर किया और कहने लगा कि अगर मैं असर नौ जिंदा हुआ भी तो यही माल और औलाद मुझे वहाँ मिलेगी? क्या उसने गैब की खबर पा ली है या अल्लाह के यहाँ से अहद ले लिया है? हरगिज़ नहीं, ये जो कहता है हम उसको लिखते जाते हैं, उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अज़ाब बढ़ाते जाते हैं। और जो चीज़ें ये बताता है उनके हम वारिस होंगे और ये केला हमारे सामने आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके लिए मुझ इज़्ज़त हों। हरगिज़ नहीं, वो माबूदान बातिल उनकी परस्ती से इनकार कर देंगे और उनके दुश्मन मुखालिफ होंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको खूब उकसाते रहते हैं? तो तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी ना करो कि हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। जिस रोज़ हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार ना रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तुम बुरी बात जुबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि उन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज़ किया है, और रहमान को शायद नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हर शख्स जो आसमान और ज़मीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। उसने इन सब को अपने इल्म से घेर रखा है और एक एक को शुमार कर रखा है, और ये सब क़यामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, रहमान उनकी मोहब्बत मखलूक़ात के दिल में पैदा कर देगा। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी ज़ुबान में आसान बनाकर नाज़िल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुँचा दो और झगड़ालुओं को डर सुनाओ। और हमने इनसे पहले बहुत से ग्रोहों को हलाक कर दिया। भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं उनकी बिनक सुनते हो? दोस्तों, 16वें पारे के रुबा धूम का खुलासा हाज़िर खिदमत है। बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है, उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे। और कहते हैं रहमान बेटा रखता है। करीब है इस झूठ से आसमान फट पड़े और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। दोस्तों, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह तुम्हारी भी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन।